तो नमस्कार दोस्तों, सहारा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो आप लोग सीधे हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ले जा करके लाइव अपडेट देने वाले हैं। ये क्या बड़ी अपडेट है। मेरा वीडियो बहुत लंबे समय से नहीं आ रहा था क्योंकि हम थोड़ा कुछ ही काम में बिजी थे, इसके लिए सॉरी। चलिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाते हैं और उस पर सहारा के ऊपर एक बहुत बड़ी जानकारी, आप लोग डिटेल वाइज जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या सहारा को मौका मिलने वाला है 2025 में कि अपने बैंक खोल करके ओपन कर दिया जाए और भुगतान वहाँ से प्रोसेस या सरकार कुछ और प्रोसेस करने वाली है। इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट हम आप लोगों को देने वाले हैं। चलिए सीधे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि सहारा से रिलेटेड जो भी अपडेट हो आप लोग को मिलता रहे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आप लोग को सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट पर ऑलरेडी आप लोग लॉगिन कर लिए हैं। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ से जो है कि हम केस स्टडी का क्रमवार देखेंगे उस केस में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप लोग हम लॉगिन करके दिखा देते हैं पहले उस केस का डिटेल। आखिर क्या बड़ी सूचना इस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से दिया गया है, जो कि एक आश्चर्यजनक कह सकते हैं आश्चर्यजनित ये मामला है, जो कि इस तरह का केस पहला बार रिलेटेड जानकारी जिससे कि आप लोग इस केस के बारे में जानते होंगे। इसी केस के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ऑफिशियल अपडेट क्या निकल के आया है, पिनक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ये केस पोर्टल से रिलेटेड है। पोर्टल के जितने भी कमियां या कैसे दूर करेंगे या कैसे लोगों को पैसे देंगे, इससे रिलेटेड ही इस केस का सुनवाई चलती आ रही है। इस केस को हम आप लोगों को एक डिटेल नोटिस में आप लोगों को दिखाएंगे। इस केस में एक तो बात बता दें कि इस केस की जो है कि 27/9/2024 को सुनवाई हुई थी, जिसको सुनवाई करते हुए आगे के डेट बढ़ाया गया था। इसके रिलेटेड हम वीडियो बना भी चुके थे कि 8/11 को इसकी सुनवाई दोबारा से रखी गई है। लेकिन इस केस में एक बड़ा मोड़ के आया है, वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। यहाँ पर जाने के बाद देखिए, यहाँ पर इस केस में सबसे बड़ा मोड़ ये आया है, आप लोग देखिए आईए नंबर आप लोग यहाँ पर आप लोग को दिखाने वाले हैं। एक आईए लगा हुआ है, वो आईए आश्चर्यजनित है जो कि इस केस में लगा है। वो सबसे बड़ी बात आईए का लेकर के है कि एक आईए फाइल किया गया है कि सहारा के ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं किया जाए। बहुत सारे लोग इस वीडियो को भी बताए थे, लेकिन हम आप लोग को दिखाएंगे कि ये आईए किसके द्वारा लगाया गया है, क्यों लगाया गया है। देखिए ये आईए नंबर आप लोग देख सकते हैं 22799/2024 में ये आईए लगाया गया है। स्थगन आवेदन लगाया गया है, मतलब किसी आईए किसी केस की सुनवाई के बीच में लगाया जाता है उसकी जानकारी के लिए। यहाँ पर पार्टिकुलर में आप लोग देखते हैं स्थगन आवेदन के लिए लगाया गया है स्टे एप्लीकेशन। आप लोग देख सकते हैं कि ये दाखिल करने की तारीख कब की है, 1/10/2024 की, मतलब इसी महीने की 1 तारीख को ये आईए फाइल किया गया है। एडिटर है श्रीकांत नेपल्ला ट्रेडल के द्वारा, और टिप्पणी क्या है, आईए बाय यूनियन ऑफ इंडिया फॉर स्टे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग पेंडिंग इन कंज्यूमर्स फॉरम्स द हाई कोर्ट्स। देखिए इस चीज़ को हम आप लोग को रिलेटेड बता देते हैं अच्छी तरह से, इसको थोड़ा हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में आप लोग दिया गया है, आप लोग सेम पार्टिकुलर में आप देख सकते हैं। देखिए इसमें बताया क्या है, टिप्पणी में मुख्य मुद्दा है उपभोक्ता मंच कंज्यूमर फोरम में जो लोग केस किए हैं सहारा के ऊपर, या उच्च न्यायालय मैंने हाई कोर्ट में जो केस किए गए हैं, जो सहारा के निलंबित केस हैं हाई कोर्ट में भी, आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए भारत संघ द्वारा आईए फाइल किया गया है। सबसे बड़ी बात कि जो लोगों को पैसा भुगतान के लिए कंज्यूमर कोर्ट में बहुत सारे लोग कंप्लेन किए हैं, या हर जगह अपने अपने स्टेट में हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अब जो केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है सहारा के ऊपर, सहारा बोल करके टाल देती थी कि सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था जब पिछला बार सुनवाई हुआ था कि जो जहाँ का केस है उस केस को ओपन कर दिया जाए अपने अपने हाई कोर्ट में और उसका मामला सुलटाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी महीने की 1 तारीख को ही स्टार्टिंग में एक आईए फाइल किया जाता है कि सहारा के ऊपर जितने भी केस लगे हैं, कंज्यूमर फोरम हो या हाई कोर्ट हो अपने अपने स्टेट के, जैसे बिहार में बिहार वाले, एमपी वाले लोग अपने हाई कोर्ट में, यूपी के हर स्टेट के अपने अपने हाई कोर्ट में जो केस है उसको
कार्रवाई पर रोक लगाया जाए, मतलब उनके ऊपर कार्रवाई न किया जाए सहारा के ऊपर, इस तरह का आरोप लगाया गया है। सबसे बड़ा बात है कि ये भारत संघ द्वारा आईए फाइल किया गया है। अगर ये इस चीज़ को सहारा के द्वारा आईए फाइल किया जाता तो एक मामला समझ में आती कि सहारा अपने बचाव के लिए इस तरह का कर रही है, लेकिन ये खुद भारत संघ द्वारा आईए फाइल किया गया है। अब भारत सरकार द्वारा ये आईए फाइल क्यों किया गया है, वो भी जो है कि श्रीकांत नीलप्पा त्रिदाल जी के द्वारा किया गया है। ये भारत सरकार के वकील होंगे जिन्होंने इस चीज़ को फाइल किया है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर सहारा को बचाने के लिए, उनके केस को खारिज करने के लिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है। क्या 2025 में इन लोगों की कुछ, या तो ये भी हो सकता है कि 2025 में जो है कि सहारा सेटलमेंट की होगी, बोली होगी कि हम अपना जो है कि बैंक ओपन करेंगे और बैंक के द्वारा भुगतान करने वाली है, या पोर्टल के अलावा कुछ और भी इन्होंने कुछ जो है कि आगे के लिए सोचे होंगे कैसे लोगों को भुगतान किए जाए, ताकि केस में कोई उलझे नहीं, कुछ सुलझे नहीं। मतलब केस में अगर ये लोग फंसे रहेंगे तो भुगतान निश्चित है कि नहीं हो पाएगा। तो केस को सुलह करके, केस को बंद करके लोगों का भुगतान कैसे किया जाए। अब आगे इसकी सुनवाई जो है कि होने वाली है, जिस डेट में, इसी महीने, अगले महीने के 8 तारीख को सुनवाई होने वाली है, 8 नवंबर को। तभी इस केस का डिटेल से विवरण मिल पाएगा कि आखिर इस केस में आईए फाइल, पहली बार आईए फाइल क्यों किया गया है, वो भी सहारा के पक्ष में आईए फाइल किया गया है भारत संघ द्वारा। ये तो बड़ी बात निकल के आई। अगर सहारा की होती तो कोई बात नहीं समझ आता, लेकिन भारत सरकार द्वारा सहारा के पक्ष में पहली बार आईए फाइल किया गया है। ये सबसे बड़ी बात होने वाली है। यही बड़ी अपडेट थी। तो चलिए 8 तारीख को जैसे ही जो अपडेट आएगा कि आईए फाइल किस मामले में किया गया है, क्योंकि संक्षिप्त विवरण इसमें सिर्फ दिया गया है, फुल विवरण नहीं दिया गया है किस बारे में किया गया है, लेकिन आईए फाइल पहली बार भारत सरकार के द्वारा सहारा के पक्ष में दिया गया है। तो पक्ष में दिया गया है, इसका मतलब कि कुछ पॉजिटिव बात ही होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। पॉजिटिव ये कि सहारा बैंक को ओपन करके भुगतान करने का मामला हो, या कुछ और पोर्टल के अलावा कुछ और लोगों का भुगतान का मामला हो, इसलिए बताया गया है कि इस पर अभी रोक लगा दिया जाए। इसके ऊपर जितने भी केस है, केस वो पेंडिंग रख दिया जाए। तो चलिए जो भी अपडेट होगा आप लोगों को हम जानकारी देते रहेंगे। जो मेरा वीडियो बीच में लंबा गैप पड़ गया था कि कुछ ज़रूरी काम काज के चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आगे आप लोग रिलेटेड वीडियो लगातार अब मिलते रहेंगे, जो भी अपडेट होगा इसके बारे में जैसे ही संपूर्ण जानकारी मिलती है उसके रिलेटेड भी अपडेट हम आप लोगों को वीडियो में दे देंगे। तो जब तक चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।